नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर परिषद ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। फ्लैग मार्च निकालकर ग्रामीणों को पराली नहीं जलाने के लिए किया जागरूक। पेंशन धारकों को नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। भिवानी का AQI 300 के पार, लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा बुरा प्रभाव। खेतों में टावर लगाने पर मुआवजे के लिए किसानों का प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। ESI डिस्पेंसरी के नजदीक नगर परिषद ने अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला दिया। इस दौरान नगर परिषद की टीम व लोगों के बीच कहासुनी हुई और हंगामा भी हुआ। लोगों का कहना है कि बिना कोई सूचना के मंदिरों को तोड़ा गया है, जबकि नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि का कहना है कि सड़क चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण हटाया गया है। कहा कि पूरे शहर के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जब तक अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो रास्तों के निर्माण व सौंदर्यीकरण का कार्य अधूरा रह जाएगा। रेलवे स्टेशन के पास ESI डिस्पेंसरी के नजदीक नगर परिषद ने अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया। इस दौरान नगर परिषद की टीम व लोगों के बीच कहासुनी और हंगामा हुआ। शनिदेव मंदिर के पुजारी सन्नी ने कहा कि बड़ी मुश्किल से मंदिर बनाया था, पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। प्रशासन ने शनिदेव, भोलेनाथ व काली माता का मंदिर तोड़ दिया। वहीं जमुना देवी ने कहा कि वह विधवा महिला है, उसकी झुग्गी में सामान रखा हुआ था, किसी ने नहीं बताया। महिला पुलिसकर्मियों ने जबरन हटा दिया और उसकी झुग्गी के ऊपर दीवार गिरा दी। वहीं कमला ने कहा प्रशासन वाले तोड़फोड़ करके चले गए, ना ही कोई नोटिस दिया गया। कमला, आज क्या घटना हुई? क्या ये सारा तोड़फोड़ करके गए, काटे की मशीन लग के। कोई नोटिस दिया था पहले? मैं को तो कोई नोटिस नहीं समझे। मैं तो मेरा भीम नाम है सर, मैं भिवानी का ही रहने वाला हूँ, छोटी काशी का यहीं का रहने वाला हूँ। ये पीछे अपना मकान है सर। क्या घटना हुई? ये घटना हुई है सर, हमें कोई यहाँ का नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। 10 मिनट का टाइम दिया था बस। इन्हें 10 मिनट में क्या हट सकता है सर? इनमें कुछ भी नहीं हट सकता है इसके अंदर। ये खाली मूर्ति बस वहीं रखी गई है, बाकी सब JCP वाला आया और प्रशासन आई वहाँ पर, उनने सारा ये पड़वा दिया। खाली ये 3 मंदिर झुग्गी के पड़वाए गए हैं। आगे भी मंदिर हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है इनने। 3 मंदिर आगे और हैं। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने कहा कि पूरे शहर के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। शहर में कई ऐसे रास्ते हैं जिनका निर्माण बहुत आवश्यक था। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य चला हुआ है। निर्माण कार्य के अंदर बहुत से अतिक्रमण होते हैं। जब तक हम अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो रास्ते के निर्माण में व सौंदर्यीकरण का कार्य अधूरा रहता है। ग्वार फैक्ट्री के पीछे भी सड़क पर अतिक्रमण था, वहां अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित चलने वाली प्रक्रिया का ही यह एक हिस्सा था। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की या सरकार की भूमि पर अतिक्रमण करना गलत बात है। इसमें सड़क का निर्माण कार्य चला हुआ है। देखिए, पूरे शहर के अंदर हमारा शहर का सौंदर्यीकरण का और बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिनका निर्माण कार्य बहुत आवश्यकता उनका कार्य चला हुआ है। और प्रत्येक शहर के ये आवश्यक होता है कि निर्माण कार्य के अंदर बहुत सी इंक्रोचमेंट होती है, अतिक्रमण होते हैं। जब तक हम अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो रास्तों का निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य अधूरा रहता है। ऐसी कई बार शिकायतें आती हैं, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये ग्वार फैक्ट्री के पीछे भी सड़क का जो आकार था, सामान्यतः जो आकार था, उसके ऊपर अतिक्रमण था। तो अतिक्रमण हटाने की ये नियमित रूप से चलने वाली प्रक्रिया का एक हिस्सा था। उन कारों पे ना तो पहले कोई सूचना दी गई और मंदिरों को नहीं। देखिए, सूचना नगर परिषद की या सरकारी भूमि के ऊपर पहली बात तो किसी प्रकार का अतिक्रमण करना ही एक गलत बात है। और उसमें सड़क का कार्य चला हुआ है तो हमें अपनी मर्यादाएं पता है कि हमारी सीमा कहाँ तक है। और उसमें अगर सामान्य कोई मार्ग को बाधित होता है तो उसमें नोटिस की या सूचना की इस प्रकार से ऐसे तो उनको सूचित कर भी दिया गया था। तो ये तो रूटीन की प्रक्रिया है, इसमें कोई समस्या नहीं होती। रोड को DC साहिल गुप्ता ने कहा कि धान की पराली जलाना पर्यावरण और खेती भूमि दोनों के लिए नुकसानदायक है। इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए
लघु सचिवालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता फ्लैग मार्च को रवाना किया गया। डीसी साहिल गुप्ता ने कहा कि पराली जलाना न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि खेतों के लिए भी भारी नुकसानदायक है। किसान किसी भी कीमत पर पराली न जलाएं। उन्होंने कहा कि पराली न जलाकर जीरो बर्निंग श्रेणी में जाने वाले गांवों में विकास कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही किसान को पराली प्रबंधन को लेकर प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। डीसी साहिल गुप्ता व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार फोगाट ने बताया कि भिवानी उपमंडल के गांव बामला, खरक, कलिंगा सहित 24 गांवों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान गांव में निगरानी के लिए गठित कमेटी, नोडल अधिकारी व सदस्य मौजूद रहे और ग्रामीणों को धान की पराली नहीं जलाने के लिए जागरूक किया। वहीं एसडीएम ने जिला परिषद, कृषि विभाग, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुआनी खेड़ा व थाना सदर भिवानी एसएचओ को फ्लैग मार्च के दौरान अपने अपने विभागों से संबंधित आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आज जो हम ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है सबसे पहले किसानों में हमारे यहाँ जागरूकता रहे कि पराली में आग ना लगाए। हमारे यहाँ दोनों एक्सिट और इंसिट मैनेजमेंट के तरीके हैं, तो उसमें जो भी सूट करता है उस प्रकार से उसका प्रबंधन किया जाए। कोई भी हमारे यहाँ एक्टिव फायर लोकेशन ना आए, इसी के अंतर्गत हमारा पूरा प्रयास रहेगा। कोई नहीं मानता तो उसके अलावा सारे अलग अलग प्रावधान हैं जो नियम में है, तो उन सभी को हम लागू करेंगे। अगर कोई ऐसी शिकायत या कुछ ऐसी कहीं लोकेशन हमारे पास आती है तो किसान ऐसे जो आग नहीं लगाते उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। उनको प्रोत्साहन करने के लिए जो सरकार की हमारी इस पे 1200 रुपये पर एकड़ वाला जो स्कीम है उसमें उनको फायदा पहुंचाया जाएगा। और साथ साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे जो गाँव जहाँ पहले फायर लोकेशन आई थी उसमें अगर वहाँ जीरो आती है इस बार, तो कोई ना कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट में उन्हें जरूर प्रायोरिटी दी जाएगी। लगभग कितने गाँव में सर ये आज फ्लैग मार्च जाएगा? ये हमारे लगभग जो रूट मैप बना है वो 23 से 24 गांव का है, तो पूरे भिवानी में ट्रैवल करेगा। और ये जो संदेश है पराली प्रबंधन का, ये सभी हमारे एरियाज में सभी गांव में पहुंचाएगा। तो एक्टिव फायर लोकेशन वो हर्षक द्वारा नीचे संबंधित अधिकारियों को भेज दी जाती है, उसके उपरांत उनके ऊपर उसी अनुसार कार्रवाई की जाती है। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सभी पेंशन धारकों को 3 नवंबर से संबंधित खजाना कार्यालय व उप खजाना कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है, ताकि नवंबर माह की पेंशन समय पर वितरित की जा सके। इस बारे में खजाना अधिकारी ने बताया कि पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए हिंदी शब्दों की वर्णमाला के अनुरूप शेड्यूल बनाया गया है। इस बारे में जिला खजाना अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि पेंशन धारकों की सुविधा के लिए अलग अलग तारीखें निश्चित कर दी गई हैं। इसके लिए पेंशन धारकों को अपना आधार कार्ड, पीपीओ कॉपी व पंजीकृत मोबाइल नंबर को साथ लेकर जाना होगा। जिला खजाना अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि ए से ई अक्षर वाले पेंशन धारक 3 से 10 नवंबर तक, एफ से जे नाम वाले पेंशन धारक 11 से 15 नवंबर तक, के से ओ नाम वाले पेंशन धारक 16 से 20 नवंबर तक और पी से जेड वाले पेंशन धारक 21 से 25 नवंबर तक अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। इसके लिए खजाना व उप खजाना कार्यालय में अपना आधार कार्ड, पीपीओ कॉपी व पंजीकृत मोबाइल नंबर को साथ लेकर आएं। मैं अजय कुमार खजाना कार्यालय भिवानी में सह अधीक्षक खजाना के पद पर कार्यरत हूँ और हरियाणा सरकार के पेंशनर जो खजाना कार्यालय से पेंशन प्राप्त करते हैं उनको नवंबर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है, जिसके लिए जो पेंशनर हमारे पास आएंगे उनको असुविधा ना हो, उसके लिए हमने उनके लिए दिन निर्धारित कर दिए गए नाम के अक्षर के अनुसार, ताकि यहाँ आए सुविधाजनक उनका काम पूर्ण हो सके। और वृद्ध व्यक्ति भी आएंगे, वृद्धावस्था के पेंशनर आते हैं जो चलने में भी दिक्कत रहती है, उठने बैठने की भी, उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए हमने दिन निश्चित कर दिए गए। इस तारीख से इस तारीख तक ये अंक के व्यक्ति आ सकते हैं, इससे आगे ये आ सकते हैं, उनका शेड्यूल तैयार कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की असुविधा किसी भी पेंशनर को ना हो हमारी तरफ से। कि भुगतान नहीं हो पाएगा, ये सिस्टम में ऐसा क्या रखा है कि 11 महीने तक आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। नवंबर माह में आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। जो खुद पेंशनर है, जो फैमिली पेंशनर है, उनको एक विवाह संबंधित प्रमाण पत्र भी
प्रस्तुत करना होता है जो नवंबर माह में दिया जाता है। अगर वो नहीं दे पाते तो आने वाले समय में वो दे सकते हैं, लेकिन जब तक वो ये दो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तब तक पेंशन भुगतान प्रारंभ नहीं हो पाएगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु नागरिक वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर के अनुरूप की पालना करें, यह कहना है हरियाणा प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुनील शोरांग का। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न निवारक एवं सुधारात्मक उपाय लागू किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यातायात पुलिस दृश्य रूप से प्रदूषित वाहनों पर सख्त कार्यवाही करेगी तथा सुचारू यातायात सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए सभी लोगों को कोशिशें करनी चाहिए कि वातावरण को प्रदूषित न करें। प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुनील शोरान ने बताया कि दिवाली से पहले भिवानी का AQI 150 के आसपास चल रहा था। दीपावली पर जमकर लोगों ने आतिशबाजी की तो AQI बढ़कर 350 के पार पहुंच गया और यह आंकड़ा अब 300 के पार रेड जोन में प्रवेश कर गया है। अगर AQI बढ़ाने वाले स्रोत पर लगाम नहीं लगाई जाती है तो इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दीपावली पर्व से पहले ही हवा पर ब्रेक लगे हुए हैं, जिस वजह से पटाखे आदि छोड़ने से जो धुआं आसमान में फैला वह आगे बढ़ाने की बजाय आकाश में ही जमा हो गया, जिस वजह से सुबह व शाम के वक्त धुंध गिरने जैसा दिखने लगा है। वहीं उन्होंने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु शहरी स्थानीय निकाय नियमित रूप से नगर ठोस अपशिष्ट तथा खतरनाक अपशिष्ट को निर्धारित स्थानों से उठाने और खुले स्थानों पर अवैध फेंकने पर रोक सुनिश्चित करें। सड़कों की यांत्रिकी सफाई एवं जल छिड़काव नियमित रूप से किया जाए। फेस्टिवल के बाद हमारा जो एयर कंडीशन की क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है, क्योंकि इसमें साफ सफाई के समय कूड़ा जलाने से, पटाखे जलाने से, तो इनकी तहत एयर कंडीशन हमारी पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी के पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, जैसे कि अस्थमा के हैं, COPD हैं, TB के मरीज हैं, निमोनिया के मरीज हैं। तो ऐसे कंप्रोमाइज स्टेट में आ जाता है लंग्स। ऐसी सिचुएशन में हमने 7-8 दिन तक हमने बाहर नहीं निकलना चाहिए, निकलना पड़े तो मास्क लगाना चाहिए और जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पर पानी का छिड़काव करना चाहिए, ताकि वो हमारा जो पोल्यूशन एयर में है वो सेटल डाउन हो जाए। ये जो एयर पोल्यूशन है हमारे शरीर को हर अंग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से 10 से 15 साल तक का हमारा लाइफ स्पेन कम हो जाता है। तो आपके माध्यम के द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने कूड़े को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, जलाएं नहीं। खास करके जो टायर है, प्लास्टिक है, इसको ने प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करके इसको हमारी जो व्हीकल आते हैं सुबह उसमें डिस्पोज ऑफ करें। इसको माचिस लगा करके जलाने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ये अवेयरनेस हर व्यक्ति का होगी तो आपके द्वारा हम स्वस्थ भिवानी और स्वस्थ हरियाणा और स्वस्थ भारत बना सकते हैं। अदरवाइज अकेला ज्ञान रहने की बजाय हम उसको अच्छी बातों को जीवन में अपनाना शुरू कर देंगे, तब ही हम स्वच्छ वातावरण कर पाएंगे। क्योंकि त्योहार के समय जो हमारी जो पेशेंटों की संख्या बढ़ जाती है, इसमें खास करके निमोनिया के पेशेंट, अपर रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शन के और हमारे अस्थमा के, COPD के और एम्फाइसीमा के, TB के मरीजों की संख्या एडमिशन बढ़ जाती है, जो कि 30-40% का राइज होता है। जैसे ही पेशेंटों का और एनवायरनमेंट का जो कंडीशन सेटल डाउन होगी तो हमारी एडमिशन भी कम हो जाती है। इसमें जैसे कि आपको पता है कि पोल्यूशन जब होता है तो सांस के रोगियों को तकलीफ बढ़ जाती है, उनको सांस की दिक्कत भी हो जाती है, खांसी बलगम भी आ जाता है। तो ऐसे TB के जो मरीज हैं उनमें भी फेफड़ों में थोड़ी बहुत जो फाइब्रोसिस के कारण दिक्कत आती है, तो सांस की दिक्कत बन सकती है। तो ऐसे में मरीज को बाहर जाए नहीं, पोल्यूशन में ना जाएं और अपना मास्क लगा करके अगर बाहर जाना पड़ता है तो, और अपने जो दवाइयां हैं वो दवाइयां नियमित रूप से लेते रहे, और अगर उनको नेबुलाइज करने की जरूरत पड़ती है, इनहेलर लेना पड़े तो वो अपनी दवाइयां नियम से लें, समय से लें और साथ में चेस्ट फिजियोथेरेपी भी करें। उससे क्या होगा कि उनका जो अंदर से बलगम होगा बाहर निकलेगा और फेफड़ों में सांस में आराम आएगा। आज तक हमारे पास अभी 2500 के आसपास पेशेंट हैं जो कि हमारे इस साल में नोटिफाई हुए हैं और हमने दवाई खिलाई है। उसमें से कुछ एक पेशेंट हैं जो हमारे ठीक भी हो गए हैं और कुछ एक पेशेंट हैं जो अभी नए डायग्नोस हुए और नया ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारा कार्यक्रम लगातार चलता रहता है और इसमें अब हम लोग अपफ्रंट नेट कर रहे हैं। तो हमारे पास नेट की मशीनें हैं, 2 तो
एक तो सिवानी में है, एक तो शाम में है, और अभी एक लोहारू में भी हमने शिफ्ट करी है जो हमारे पास वैन में आई थी। और हमारे पास सीबी नेट हमारे पास जिला भिवानी में ही है। तो हम अभी जहाँ तक कोशिश हो पेशेंट का पहला न्यूक्लियर टेस्ट ही करते हैं, जिसमें सीबी नेट या ट्रू नेट से करते हैं। और अगर हमारे पास ये ज्यादा लोड ज्यादा हो जाता है तो हम पेशेंट का माइक्रोस्कोपी भी टेस्ट करते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन ने समस्त नागरिकों, औद्योगिक इकाइयों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा डिप्टी सीएमओ ने बताया कि मौसम सबसे ज्यादा असर श्वसन के रोगियों पर पड़ रहा है। साथ ही क्षय रोगियों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस मौसम में इस तरह के रोगियों की सांस लेने में दिक्कत होती है। उनको इस मौसम में कम से कम बाहर निकलना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो मुंह पर मास्क लगाकर निकले। साथ ही चिकित्सकों को सलाह दी कि वे दवा का सेवन समय पर करें। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेलिया ने बताया कि इस समय AQI बेहद ज्यादा है और ऐसे में हमें कूड़ा व कचरा नहीं जलाना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो। जैसे ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200-300 के बीच में रहता है, तो वहाँ पे ग्रेड 1 लागू हो जाता है। वो ऑलरेडी पूरे NCR में लागू है। फिर जैसे ही 300 से 400 के बीच में AQI रहता है तो ग्रेड 2 जो है वो यहाँ पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वो भी लग चुका है NCR में। इन दोनों के अंदर काफ़ी माइक्रो लेवल पे इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं, निर्देश हैं। उनमें जो विशेष करके मैं बताऊं, जिसमें धूल जिनसे निकलती है वो जो प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैं वो हमने बंद करने जितने हो उसके मिनिमाइज या करें तो उनमें साथ प्रिकॉशन लें। वाटर स्प्रिंकलिंग है, कहीं कर्टेन लगने वो करें। साथ ही जिनसे धुआं निकलता है वो एक्टिविटीज़ हमने कंट्रोल करनी है, जितनी कम कर सकें या बंद कर दें। स्पेशली उसमें जो फायर क्रैकर हैं वो हमारे खाली 3 दिन के लिए अलाउ थे, 18 से 20 में सेल होने थे। 19-20 को उनको बर्स्ट करने का भी स्पेसिफिक टाइम था, तो वो खत्म हो चुका है। तो उसमें मेरी सभी से, पब्लिक से, सभी से ये गुजारिश है कि अब कोई फायर क्रैकर इस तरह की जो एक्टिविटीज जिनसे धुआं निकलता है वो एक्टिविटीज ना करें। ये डायरेक्शंस हमने माइक्रो लेवल पे जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनको भी जारी कर दिए हैं। तो सभी से गुजारिश है कि धूल और धुआं जिन एक्टिविटीज से निकलता है उनको कम से कम करें, जहाँ पे उसके उनको बंद करते हैं। स्टिमुलेशन के प्रोजेक्ट हैं उनकी आप बात करना चाहते हैं, उनके लिए पहले से ही CEQ ने डायरेक्शन दिए हुए हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। यहाँ पे भिवानी की बात करें तो यहाँ पे काफी कम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे खाली एक ही ऐसा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो कि 500 स्क्वायर मीटर एरिया से ज्यादा है, जो यहाँ पे सेक्रेटरीट के अंदर जो प्रोजेक्ट चला हुआ है उसके अंदर ऑलरेडी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो सावधानियां वो ली हुई है। भवानीखेड़ा क्षेत्र के किसानों ने 400 kV बिजली टावरों के न्यायोचित मुआवजे व अन्य मांगों को लेकर किसान सभा के नेतृत्व में जिला उपायुक्त भिवानी के सामने प्रदर्शन किया। किसानों ने सिवानी से सोनीपत जाने वाली 400 kV बिजली टावर के बदले न्यायोचित मुआवजे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार किसान मजदूरों की भारी उपेक्षा कर रही है। ये दोनों वर्ग ही आज हर लिहाज से दुखी हैं, परंतु प्रशासन व सरकार उनकी समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य रामोतार बलियाली, डॉक्टर बलबीर ठाकन, किसान नेता संतोष देसवाल ने कहा कि किसानों के खेतों के ऊपर टावर लगाने से किसान उस जगह पर अपनी खेत में कोई ट्यूबवेल, मकान या फैक्ट्री नहीं लगा सकता। उसकी जमीन की कीमत भी आधी हो जाती है। खेत के ऊपर टावर निकलने पर किसान के परिवार को खतरा बना रहता है तथा उन तारों में आवाज व तरंगे आती रहती है, जिसका खेत में काम करने वाले पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसानों को बाजार दर से मुआवजा व तारों के बदले 25 वर्षों तक कंपनी की तरफ से रॉयल्टी मिलनी चाहिए। जब तक न्यायोचित मुआवजे व रॉयल्टी पर समझौता नहीं हो जाता और भुगतान नहीं हो जाता, तब तक किसान अपने खेतों में टावर नहीं खड़ा करने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार किसान मजदूरों की भारी उपेक्षा कर रही है। ये दोनों वर्ग आज हर लिहाज से दुखी हैं, परंतु सरकार उनकी समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं ले रही है। देखिए, जो सोनीपत से सवानी की जो 440 kV की लाइन जारी है, इसके बारे में कल मैं बलियाली गांव से हूं, कल ही चौकीदार साहब ने बुनियादी करवाई कि भाई DRDA हाल भिवानी में आपकी मीटिंग होने जा रही है, इसलिए हम सारे किसान इकट्ठे होकर के यहाँ पर आए। और यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि उन्होंने SDM साहब ने बताया कि यहाँ को केंद्र से ऊपर उच्च अधिकारी आ रहे हैं, उनकी मीटिंग होनी है, इसलिए उन्होंने इसको स्थगित कर दिया है। और तहसीलदार साहब को इसकी सूचना दे दी है कि आज किसानों को सूचना दे दी जाए, आज मीटिंग है पोस्टपोन हो गई है, लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं मिली। बहुत कोशिश करने के बावजूद CTM साहब आए और हमने हमारी जो मांगे थी हमने उनके सामने रखी है। हमारी मुख्य मांग ये थी कि जो 440 kV की लाइन आएगी, जो पोल कटेगा, उसका नायब सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री साहब जी करें कि 2 से गुना कलेक्टर मार्केट रेट कर दिया जाएगा।
उसी पर काम करें। हम 200 गुना मार्केट रेट का चाहते हैं और इसके साथ से जो रास्ता लेके जाएंगे जो टावर लगाने के लिए उसका भी मुआवजा दिया जाए। उसको जितना समय लगेगा तो 1 साल 2 साल जो भी लगेगा उस किसान को फसल का मुआवजा दिया जाए। और इसके साथ साथ जो ट्यूबवेल है और जो किसानों के मकान खेतों में हैं वो इससे जो प्रभावित होंगे उनको भी उसका मुआवजा दिया जाए। मेरा धनाना गांव से आए हुए हैं, अपना खेत का काम छोड़ के आए हैं। आज मीटिंग के लिए बुलाए गए थे, लेकिन हमारे को कोई भी मतलब ये नहीं है कि भाई आश्वासन दिया गया कि भाई ना तो आए एसडीएम साहब बुला लिए, काम छुटवा दिया हमारा। दूसरी बात, टावर गड़वाने के लिए तो इनके पास टाइम है, खेतों का जो पानी भरा हुआ उसके लिए इनके पास प्रशासन के पास मोटर तक नहीं है। सीधा सीधा क्या है कि ये किसानों को मजदूरों को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं। मीटिंग थी और मीटिंग की हमें सूचना कैंसिल होने की नहीं मिली। सभी किसान गांव से अलग अलग गांव से किसान आए हैं और हमें मतलब सीटीएम साहब आए थे, वो हमारी थोड़ी जो बात जानकारी लेकर चले गए और आगे की मीटिंग का उन्हें आश्वासन दिया कि पहले सूचना मिलेगी। पर हम ये कहना चाहते जो टावर गाड़े जा रहे हैं किसानों को सबसे पहले उसका मुआवजा दिया जाए ताकि किसान को ये संतुष्टि है कि क्योंकि ये पहले टावर गाड़ के चले पाछा किसान घूमते फिरते रहते, इसलिए पहले मुआवजा दिया जाए। और जो हमारे किसानों की पानी खेतों से निकाला जा रहा उसका मुआवजा भी आज तक नहीं मिला और अगली फसल की बोने की संभावना भी है। मैं डॉक्टर बलवीर ठाकन, संयुक्त सचिव अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। आज बुवानी खेड़ा क्षेत्र के काफी गांवों के लोग बड़ियाड़ी, सुमरा खेड़ा, बुवानी, धनाना, जाटू, लुहारी, बंडाणा इत्यादि गांवों के लोग आए। मुख्यतः जो हाई टेंशन तार सिवानी से लेके नए और सोनीपत तक के जो लाइन जारी है प्राइवेट बिजली कंपनियों की, उनके किसानों के क्लेम निर्धारण के लिए प्रशासन ने मीटिंग बुलाई थी, जो प्रशासन ने उसको मौके पर रद्द कर दिया। आने वाले समय में प्रशासन को आगाह किया गया है कि इस तरह की अव्यवस्था लोगों को ना हो और पूरा मुआवजा और रॉयल्टी और उनके जो फसल के, मकान के, ट्यूबवेल के नुकसान होते हैं सबकी भरपाई के साथ प्रशासन अगर प्रयास करेगा तो लाइनें निकलेंगी। और अब चलते चलते भारतीय लोकतंत्र की आत्मा उसके न्याय तंत्र में बसती है। संविधान ने हर नागरिक को यह अधिकार दिया है कि किसी भी अपराध या विवाद की स्थिति में वह न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, किंतु यह मार्ग इतना सरल नहीं है। न्याय पाने की प्रक्रिया में वकील, मुवक्किल और पुलिस तीनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि इन तीनों में से कोई भी अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से न निभाए तो न्याय की डगर भटक सकती है। वकील केवल अदालत में दलील देने वाला व्यक्ति नहीं होता, वह अपने मुवक्किल का मार्गदर्शक, सलाहकार और रक्षक भी होता है। एक सच्चे वकील का पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने मुवक्किल को पूरी ईमानदारी से मामले की वास्तविक स्थिति बताए। चाहे मामला आपराधिक हो या दीवानी, वकील को ग्राहक को यह समझाना चाहिए कि कानून क्या कहता है, कौन कौन से साक्ष्य आवश्यक हैं और न्याय प्रक्रिया में कौन कौन से चरण आएंगे। आमतौर पर लोग वकील का चयन केवल प्रसिद्धि या फीस देखकर करते हैं, जो अक्सर गलत साबित होता है। सही वकील वह है जो न केवल कानून जानता हो बल्कि अपने मुवक्किल की बात ध्यान से सुनने और समझने की क्षमता भी रखता हो। मुवक्किल को यह समझना चाहिए कि अदालत में वकील तभी प्रभावी दलील दे सकता है जब उसे सही और पूर्ण जानकारी मिले। पुलिस किसी भी आपराधिक मामले की पहली कड़ी होती है। अपराध घटने के बाद उसकी जांच वही करती है और वही साक्ष्य जुटाती है जिन पर बाद में अदालत का निर्णय आधारित होता है। यदि पुलिस ने प्रारंभिक जांच में कोई भी चूक कर दी तो वकीलों के लिए अदालत में सच्चाई साबित करना कठिन हो जाता है। आम नागरिकों को यह जानना चाहिए कि कानून केवल अदालत या वकीलों को संपत्ति नहीं है, वह जनता का अधिकार है। हर व्यक्ति को कानून का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। न्याय तंत्र तभी मजबूत बनता है जब उसके सभी स्तंभ वकील, मुवक्किल और पुलिस ईमानदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ अपना अपना काम करें। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर परिषद ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। फ्लैग मार्च निकालकर ग्रामीणों को पराली नहीं जलाने के लिए किया जागरूक। पेंशन धारकों को नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। भिवानी का AQI 300 के पार, लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा बुरा प्रभाव।
खेतों में टावर लगाने पर मुआवजे के लिए किसानों का प्रदर्शन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।